कभी आपने सोचा है कि अगर एक नेता की नीतियां आपको रोज की जिंदगी में परेशान करने लगें, आपकी आजादी को चुनौती देने लगें और देश की अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल दें, तो आप क्या करेंगे? अमेरिका में लाखों लोगों ने इसका जवाब सड़कों पर उतर कर दिया। मैं हूं प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। अमेरिका में 5 अप्रैल को देश भर के 1,000 से ज्यादा शहरों और हर एक कांग्रेसनल जिले में हैंड्स ऑफ नाम से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का आयोजन मूव ऑन और वीमेंस मार्च जैसे प्रगतिशील संगठनों ने किया था। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल से लेकर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा और कोलोराडो तक लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इन प्रदर्शनों में केवल अमेरिकी ही नहीं, बल्कि लंदन और बर्लिन जैसे यूरोपीय शहरों में भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। लंदन में एक प्रदर्शनकारी लज चैम्बरलेन ने कहा, अमेरिका में जो हो रहा है वो सबका मसला है। ये आर्थिक पागलपन है। वहीं बर्लिन की 70 वर्ष की सुजाने फेस्ट ने कहा, ट्रंप ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। मुद्दा सिर्फ एक नेता का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता के खिलाफ खड़ी हो। ट्रंप की वापसी के बाद सरकारी पदों में कटौती, व्यापार पर ज्यादा टैक्स यानी टैरिफ और नागरिक अधिकारों की अनदेखी जैसे फैसले जनता को चुभने लगे हैं। यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं, चेतावनी थी कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। अब सवाल उठता है कि भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है। हमारा संविधान नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 में यह मौलिक अधिकार दर्ज है। जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली लोकतंत्र में लोग खुलकर अपनी नाखुशी जाहिर कर सकते हैं, तो क्या हमें भी अपने देश में नीति निर्धारण में ज्यादा भागीदारी नहीं चाहिए? हमें भी यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमारी सरकारें, नीतियां और योजनाएं जनता की भलाई को प्राथमिकता दे रही हैं? यदि नहीं, तो हमें भी लोकतांत्रिक ढंग से संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। इन प्रदर्शनों की एक खास बात यह भी रही कि इसका स्वरूप पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था। किसी हिंसा या तोड़फोड़ की खबर नहीं आई। यही सिखाता है असली जन आंदोलन मजबूती से, पर शालीनता से। तकनीकी रूप से देखें तो ट्रंप की नीतियां, जैसे कि ट्रेड टैरिफ यानी व्यापार पर अतिरिक्त कर, वैश्विक बाजार में अस्थिरता फैला सकते हैं। जब एक बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसी उथल पुथल करती है, तो उसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी निर्यात आयात पर निर्भर करती है। इसलिए यह खबर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी है। ऐसे में भारत को चाहिए कि वह अपने व्यापारिक संबंध मजबूती से बहुपक्षीय बनाए और जन भागीदारी पर आधारित नीतियां बनाए। एक हल्की सी मुस्कान लाने के लिए एक प्रदर्शन में कुत्ते के गले में एक बैनर था जिस पर लिखा था, डॉग्स अगेंस्ट डोज, यानी डिजिटल करेंसी से लेकर डेमोक्रेसी तक हर किसी की चिंता दिख रही थी। कुल मिलाकर यह आंदोलन याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल हर 5 साल में वोट देने तक सीमित नहीं है। यह एक सतत संवाद है सरकार और जनता के बीच। और जब भी कोई इस संवाद को दबाने की कोशिश करे, जनता के पास सड़कों पर उतरकर कहने का हक है, हमारे हकों से हाथ मत लगाओ। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताज़ा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।